रोक रहा हूँ शालिनी आपको यहाँ पर सुप्रभात दा हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिला 14 नंबर जो कंस्टिट्यूंसी है वह भाजपा का मैंने मान लीजिए निश्चित, क्योंकि 1983 वोट से आगे चल रहा है, तो ये निश्चित हो चुका ये जीतने का यहाँ पे। पर अभी भी 25 सीटों पर ही बीजेपी आगे है। यहाँ त्रिपुरा में 31 का आंकड़ा चाहिए, 25 पर आगे है। उधर मेघालय में खेल पलट गया है। कहां तो तृणमूल कांग्रेस ने बिल्कुल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी और कहां अब वो सिंगल डिजिट में आगे 8 पर आगे हो गई है और एनपीपी 23 पर आगे चल रही है। आशिका, टीएमसी की बात करें तो करीब करीब 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में हैं, जहां जो पिछला लोग वहां पर जनसभा की थी ममता बनर्जी ने, वहां बड़ी संख्या में थे। बंगाल से सटा हुआ इलाका है। अब अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो एक मुस्लिम चेहरा बीजेपी ने जिनको मैदान में उतारा था, जिनको जो लेफ्ट के थे, जिनको कांग्रेस से कांग्रेस की वजह से टिकट नहीं मिला था, वो पीछे चल रहे हैं और बड़ी संख्या से पीछे चल रहे हैं। बात उधर करें पाविशारा की तो 100 वोटों से जो मंत्री हैं भाजपा के वो पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, कोई 100 वोट से पीछे चल रहा है, कोई 200 वोट से आगे चल रहा है। जी अमित। किशोर, अभी थोड़ी देर पहले मेघालय की बात कर रहे थे, तो मेघालय में अब जो रीजनल पार्टियां हैं, पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट 2 सीट में और हिल्स पीपल अब 23 पर एनपीपी आगे है, तो एनपीपी को अब जुटाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रीजनल पार्टी है, 4 रीजनल पार्टी 2-2 सीट्स पर आगे हैं और सिर्फ ये देखना है कि बीजेपी की वो उसको जरूरत पड़ती है या नहीं, और बीजेपी का साथ लेती है एनपीपी या नहीं, या फिर रीजनल पार्टी को रीजनल प्राइड के नाम पर वो अपने साथ लेती है। जी हाँ, क्योंकि अन्य जो है वहां पर 16 का आंकड़ा है और एनपीपी यानी कॉनरेड संगमा की पार्टी, पीए संगमा के बेटे कॉनरेड संगमा जो मुख्यमंत्री बने, उनकी पार्टी 23 सीटों पर आगे चल रही है। मेघालय में ऐसी हालत हो गई थी कि टीएमसी सबसे आगे चल रही थी, फिर अब टीएमसी पीछे पिछड़कर 8 सीटों पर आ गई है। और तृणमूल कांग्रेस, यहाँ टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी, वो मेघालय में कैसे आगे चल रही थी? वो ऐसे आगे चल रही थी कि मुकुल सांगमा जो है, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे मेघालय के, जो कांग्रेस में हुआ करते थे, वो पूरी पार्टी लेकर तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे और फिर तृणमूल कांग्रेस आगे हो गई थी। आज सुबह हम देखा रुझानों में टीएमसी बहुत आगे चल रही थी, लेकिन अब पिछड़कर जब और राउंड की काउंटिंग होती चली जा रही है तो तृणमूल कांग्रेस पिछड़कर सिंगल डिजिट में आ गई है, 8 पर आ गई है। जी, क्योंकि आप मेघालय की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीछे चल रहे हैं विंसेंट पाला और संता शाइला आगे चल रही हैं एनपीपी। जी हाँ, तो एनपीपी वहां पर अब बढ़त बना रही है। अब जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं एनपीपी मेघालय में बढ़त बना रही है और तस्वीर एनपीपी के लिए थोड़ी राहत भरी होती जा रही है। अभी जो उनकी चाहत थी वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन राहत तो हो ही रही है। विवेक। बिल्कुल किशोर, आप जो बात कर रहे थे कि मेघालय में किस तरह से ये पूरा आंकड़ा पलटी मार गया, खासकर टीएमसी के लिए। आपको याद होगा 2015 का बिहार का इलेक्शन कि जब पोस्टल बैलेट खुले थे तो 70-72 के जैसे ही आंकड़े पहुंचे तो बीजेपी में खुशी की लहर हुई थी। आज बिल्कुल वही फिगर उसी तरीके का मेघालय में दिख रहा है। बात रही कि मेघालय से नागालैंड से, माफ कीजिएगा, नागालैंड से क्या नई खबर बिहार के लिए आई है, हम बताते हैं आपको क्या खबर है बिहार के लिए। बिहार की 2 पार्टियां वहां पे एक सीट पे लीड कर रही है, एक जदयू और एक रामविलास की पार्टी जो एलजेपी है, वो 2 सीट पे वहाँ पे लीड कर रही है। वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स उतारे थे दोनों पार्टियों ने? 20 से ज्यादा कैंडिडेट उतारे दोनों पार्टियों ने वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर खाता खुलता दिख रहा है, मतलब कि इस रेस में है। एलजेपी तो एक और जगह से आगे चल रही है, 2 जगह से आगे चल रही है वहाँ पे। तो किशोर, आपने देखा कि यहाँ पर नागालैंड से एक अच्छी खबर, खासकर बिहार की तो ऐसी 2 पार्टियां, जेडीयू, क्योंकि जेडीयू अपने विस्तार में लगी हुई है, जेडीयू आगे बढ़ रही है। विवेक यहाँ पर रोक रहा हूँ। बीजेपी त्रिपुरा प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर आंकड़ा आ रहा है। जी हाँ, यहाँ का जो कंस्टिट्यूंसी है गोपाल चंद्र राय, वो 5580 मिला और जो राजीव भट्टाचार्य 4875 मिला। दैट मीन्स 300 वोट से पीछे चल रहा है। 300 वोट से 300 वोट से पीछे चल रहा है बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पर त्रिपुरा में तो कहानी बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट, ये अभी तक देखना पड़ेगा। इतना जरूर है त्रिपुरा मठा जो है वो 12 सीटों पर आगे चल रही है और बड़ा रोल अपना सकती है ये पार्टी अगर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता है। बहुमत के आंकड़े से 5 पीछे है अभी बीजेपी, 26 सीटों पर आगे चल रही है। मानिक शाह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के मजलिसपुर से राज्य सरकार में मंत्री सुशांत चौधरी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। राम प्रसाद पॉल सूर्यमणि नगर से राज्य के जेल मंत्री जो हैं वो पीछे चल रहे हैं और पीछे चल रहे हैं जिष्णुदेव वर्मा, राज्य के डिप्टी सीएम बीजेपी के चारीलाम सीट से जिष्णुदेव वर्मा वो पीछे चल रहे हैं। उधर रामचंद्र घाट से रंजीत देव वर्मा त्रिपुरा के आगे चल रहे हैं। बीजेपी के बागमा से रामपद जमातिया
जनजातीय कार्य मंत्री आगे चल रहे हैं बीजेपी के 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कृषि और पर्यटन मंत्री बीजेपी के राधा किशोरपुर से आगे चल रहे हैं। जितेंद्र चौधरी सीपीएम के पूर्व सांसद आगे चल रहे हैं सब रूम से। जितेंद्र चौधरी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश किया गया था। अब 27 सीटों पर बीजेपी आगे है, 20 पर लेफ्ट आगे है। किशोर, त्रिपुरा मोथा जो 11 सीटों में आगे चल रही है, एवरेज मार्जिन इनकी 1500 से 2000 के वोट के बीच में है, जिनसे वो आगे चल रही है। इसका मतलब कि जहां भी जीत रही है बड़ी तादाद में उनको उस सीट पर समर्थन मिला है। जी हाँ, 1500 2000 की तादाद यहाँ पर बड़ी तादाद मानिए आप, क्योंकि यहाँ सीटें जो हैं वो 100 200 300 400 600 वोटों से आगे पीछे हो रही हैं। तो 1500 2000 वोटों से कोई आगे चल रहा है तो उसको आप एक बड़ी मार्जिन मान के चलिए। और त्रिपुरा माता जो है वो इस तरह की मार्जिन से आगे चल रही है पार्टी। त्रिपुरा माता जनजाति लोगों की पार्टी। एक और थिन मार्जिन भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 50 वोट 63 वोट। जी हाँ, 50 वोट 63 वोट 400 वोट 200 वोट ऐसा